देखते हैं कल आंदोलन में जो इमेज खराब करने की कोशिश की गई उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? गोदी मीडिया कह रहा है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे। देखिए, उसके लिए पूरी तरह से भारत सरकार और गोदी मीडिया जिम्मेदार है। जो छवि खराब करने की कोशिश की गई है और भविष्यवाणी सच होगी नहीं, उनकी भविष्यवाणी नहीं है, उनका षड्यंत्र जो है उसमें वो सफल हो गए हैं। जो वो षड्यंत्र से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कहीं अपनी जगह वो सफल हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिखा दिया। लाल किले की झंडा फहराने की जो बात कर रहे हैं वो व्यक्ति है कौन, वो व्यक्ति वहां पहुंचा कैसे, किस तरह से ये सारी चीजें हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जो जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, सरकार क्यों अपनी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रही है, ये जो है सबसे बड़ा सवाल है, ये जानने की जरूरत है। आप ये देखें जरा, जो रूट दिया गया था प्रशासन ने दिया, पुलिस प्रशासन ने दिया। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी यह है कि जो रूट आप दे रहे हो उसी रूट को पूरी तरह से कॉरिडोर करो आप, यानी जो रूट दिया है उस रूट के अंदर से कोई बाहर नहीं जा सके, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सके, ये व्यवस्था आपको करनी है। और पुलिस प्रशासन को यह मालूम है। आप पुलिस प्रशासन की बात करें, क्या आपको लग रहा है पुलिस प्रशासन ही सारी गलती है या फिर आप लोगों से भी, जो किसान नेता है उनसे भी कहीं जो है मिस्टेक हुई है? नहीं, किसान नेताओं से किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं, किसी भी किसान नेता से कोई मिस्टेक नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। जो भी सारा सब कुछ हुआ है इसमें प्रशासन की है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको समझें। आप देखिए, जब आपके रूट तय हो गए, आप ये कह रहे हैं आरोप के भाई किसानों ने वहां लाल किले पे जाके झंडा फहरा दिया, ये कर दिया। अगर हमें लाल किले पे झंडा फहराना होता या हमें दिल्ली पर कब्जा करना होता तो कल कहीं भी कुछ भी हम पूरी दिल्ली को कब्जे में कर सकते थे, चारों तरफ से सील कर सकते थे, किसी के बस की कुछ नहीं था हमें रोकना। इतनी भारी संख्या थी, 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे, 50 लाख से ज्यादा लोग थे, किसान थे, कल सब कुछ किया जा सकता था, लेकिन किसानों ने कुछ नहीं किया। जो रूट उन्होंने दिया वो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उस रूट को तरीके से कॉरिडोर करते और वहीं से जाने देते, ना उस रूट में कोई अंदर जाता ना वहां से बाहर आता। पहले मिस्टेक कहां हुई? नहीं, पहले कहीं कोई मिस्टेक नहीं। देखिए, पुलिस की मिस्टेक है जहां भी बैरिकेडिंग तोड़ने की तो खबरें शुरुआत में आनी शुरू हो गई। किसने ये न्यूज किसने दी है बैरिकेड तोड़ा गया? जब मैं वही बात कर रहा हूं कि जब कल मानिए 26 जनवरी को आपको ये रूट निकालना है, आपको दे दिया आपने रूट, तो उससे पहले रात को आपको तैयारी करनी थी और ये बनाना था, ये बैरिकेड है, यहां से जाना है, वही होना था। लेकिन अगर वहां से रोक निकल पाए तो कैसे निकल पाए? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों नहीं उनको रोका गया? या इसका सीधा सीधा है कि जो रूट दिया गया वो रूट क्लियर क्यों नहीं किया गया, उसी रूट से जाने क्यों नहीं दिया गया? सारी चीजें हैं। और इतनी भारी संख्या में जो लोग हैं उसी रूट से गए भी हैं। तो ये जो चंद लोग हैं जो लाल किले तक पहुंच गए हैं, रिपोर्ट तो इस तरह की भी आ रही है कि वो उन लोगों के पहुंचने से पहले ही वहां पे हैं लोग। और आपने देखा होगा, न्यूज में आपने देखा होगा कि न्यूज में एक चैनल में बाकायदा दिखाया गया, जो पुलिस वाले थे, जब वहां पर लोग थे, पुलिस वाले आराम से कुर्सियों पर बैठे थे, भारी संख्या में पुलिस थी लेकिन आराम से बैठे थे। क्यों बैठे थे भाई? भारी संख्या में अगर पुलिस थी तो आराम से क्यों बैठे आप कुर्सियों पर? आपकी जिम्मेदारी क्या थी? गणतंत्र दिवस की परेड थी, कोई ऐसा तो नहीं था कि आम ऐसे ही मौका था। और उसमें आपको मालूम है कि किसानों की भी परेड होने वाली है। तो जो लोग वहां से निकले टाइम से पहले, कैसे निकलने देंगे? क्या उसके पीछे षड्यंत्र? इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जिन्होंने देखिए, जो जिस व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है कि जिसने झंडा फहराया गया है, उसकी बाकायदा कुछ वीडियो घूम रहे हैं, उसकी कुछ फोटो घूम रहे हैं। फोटो उसकी गृह मंत्री के साथ भी है और उसकी फोटो नहीं, गृह मंत्री के साथ भी है और उसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ भी है। साथ में सन्नी देओल खड़े हैं और उसके विषय में यह बताया जाता है कि सन्नी देओल के चुनाव में भी उसने प्रचार किया था लोकसभा में। तो आप इसको भाई इसी हिसाब से बताइए किसका आदमी लगेगा? भाई गृह मंत्री के साथ में जो तस्वीर है, मेरी तस्वीर तो है नहीं गृह मंत्री के साथ में, लेकिन अगर उनका फोटो किसी विपक्षी नेता के साथ आ जाता जो अब तक नहीं आया है, तो क्या अब तक कैसे देख रहे हैं? किसका फोटो आ जाना चाहिए था? जो शख्स जिसका मोदी जी के साथ फोटो है, दीप सिद्धू का, अगर किसी विपक्षी नेता के साथ फोटो अब तक नहीं, तो फोटो आप जिस तरह से देख रहे हैं आप वो देखिए, आपकी उसके साथ में आ जाता, इसकी बात नहीं है। बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ फोटो आम बात नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ फोटो, गृह मंत्री के साथ में फोटो, बिल्कुल साथ में खड़े हुए के फोटो, ये तो मैं मान सकता हूं। जैसे मेरे फोटो 3-4 लोगों के साथ मीटिंग, पर्सनल मीटिंग हो भाई, बिल्कुल पर्सनल मीटिंग और प्रधानमंत्री के साथ में। भाई माना अब जैसे मेरे फोटो लोग खींचते हैं, तो फोटो जब मैं आंदोलन में जाता हूं कि सर एक सेल्फी ले लो, बहुत लोग होते हैं, सब आंदोलन दिखता, वो एक अलग बात है।
लेकिन पता नहीं चलता कौन फोटो लेगा। निश्चित रूप से। हाँ। लेकिन जब आप जो है एक कमरे में बाकायदा तरीके से 4 लोग खड़े हैं, उनमें वो फोटो है, तो इसका मतलब माना जाए कि बहुत करीबी वो सारी चीजें, तो वो व्यक्ति और फिर प्रचार भी कर रहा। ऐसी भी न्यूज है कि वो व्यक्ति प्रचार किया, उसने सनी देओल किया क्या, किसका, इसके बारे में, दीप सिद्धू के बारे में किया। आप खंडन करने में क्या दिक्कत है, कोई भी आप खंडन कर दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो न्यूज आ रही है कि वैसे ही है कि चलिए जो भी स्थिति है, वो व्यक्ति है, वो वहां पर पहुंचा है, उसने कराया है ये सारे के जो झंडे जिसकी बात कर रहे हैं, और पहले से ही वहां पे लोग इतने हैं, जो लोग वहां से आए हैं आंदोलन वाले, ट्रैक्टर वाले, उनसे पहले से ही अगर लोग हैं वहां पे उपस्थित तो कैसे हैं, इस बात की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये स्थिति है। तो एक मसला ये भी है सर, जो पूरा मामला सामने आया, इस सब को लेकर अब जो आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, आंदोलन पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं है, आंदोलन पर इसका पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि आंदोलन में कल भारी संख्या में लोग अलग अलग प्रदेशों से शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के विषय में कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं, लेकिन कल मैं गाजीपुर बॉर्डर पर था, और जो रूट पुलिस ने बनाया गया था उसके हिसाब से मैं वो सारी चीज बताऊं कि वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर थे, और जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और 1,000 लोग तो वहां से आए हुए थे, उड़ीसा से वो थे, पश्चिम बंगाल के कुछ लोग थे, बिहार के कुछ लोग थे, कुछ मध्य प्रदेश के थे, कुछ हरियाणा के भी थे। वहां जो स्थिति थी बहुत जबरदस्त स्थिति थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां थे। अगर वो लोग सारे के सारे जिस तरह की बात कर रहे हैं कि बताया जा रहा है कि किसानों ने ये किया, अगर किसानों की नीयत ऐसी होती तो गाजीपुर वाले ही इतनी बड़ी संख्या में थे, ये जाके घुस जाते दिल्ली में और बैठ जाते, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। मसला ये भी है, जो धार्मिक झंडा लहराया गया उसको तो जायज नहीं ठहराया जा सकता। नहीं, बात सिंपल सी ये है, हाँ। जायज नाजायज तो बाद की बात है कि उसको ठहराया जा, किसने ठहराया है, पहले तो इस बात के लिए वो व्यक्ति किसके, मैं ये भी है क्योंकि इससे पहले जो है राजस्थान के अंदर जो है उच्च न्यायालय ऊपर जो है कुछ लोगों ने जो है भगवा झंडा लहराया था, अगर वहीं पर जो है कार्रवाई हो जाती तो आज जो है इस शख्स की इस तरह हिम्मत नहीं होती। केवल यही नहीं, हाँ। केवल यही नहीं, हाँ। अगर प्रधानमंत्री इस लाल किले को जो राष्ट्रीय धरोहर है इसे किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे देते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, चाहे जिसको दे दो आप, चाहे जैसे दो, क्यों दिया ठेके पर, नहीं क्यों दिया साफ सफाई पे, साफ सफाई पे क्यों दिया आपने, किस अधिकार से दिया आपने, किस कानून के तहत दिया आपने, क्यों दे सकते हैं आप प्राइवेट को, वो राष्ट्रीय धरोहर है, क्यों प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत तो है नहीं ना। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दी, तो अपमान तो प्रधानमंत्री ने पहले किया। दूसरा, इसके अलावा प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान अभी तक लागू है, और प्रधानमंत्री सरकार होते हुए, और सरकार का कोई धर्म नहीं होता, एक धर्म विशेष के मंदिर की वो वहां पे आधारशिला रखते हैं, वो उसका भूमि पूजन करते हैं, भूमि पूजन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? तो क्या प्रधानमंत्री अपमान नहीं कर रहे? ये सारी चीजें क्यों प्रधानमंत्री को क्यों करना चाहिए? ये आस्था है कि नहीं, आस्था प्रधानमंत्री की कोई आस्था नहीं होती, प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत आस्था हो सकती है। प्रधानमंत्री एक पब्लिक फिगर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के या किसी धर्म विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। इसीलिए संविधान में जो कहा गया उसको देखना कि देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और प्रधानमंत्री क्योंकि सरकार है, प्रधानमंत्री है, वो किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं कर सकते, जैसा प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। तो क्या वो अपमान नहीं कर रहे हैं जिस तरह की सारी गतिविधियां आ रही हैं? तो प्रधानमंत्री को भी सोचना है कि कैसे काम करना चाहिए, और सम्मान अगर आप कर रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वहां पे फहराया गया, राजस्थान में फहराया गया, बिल्कुल सही है, उसी समय कार्रवाई होती तो ये सब कुछ नहीं होता, पर कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसी पार्टी के, उसी संस्कृति के, उसी धर्म के, उन्हीं संगठनों के लोग थे, तो जिनकी सरकार है, केंद्र में क्यों कार्रवाई करेंगे? अब इस मामले को आप कैसे देखेंगे, कहां तक जाएगा? नहीं, देखिए कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, कहां तक जाएगा। हम तो बहुत सिंपल देखते हैं कि जो हमारा आंदोलन है, कल जिस तरह से ताकत पूरे आंदोलन की दिखी है, और जिससे सरकार अंदर तक पूरी तरह से हिली हुई है, पूरी तरह से घबराई हुई है, और किसानों को भी अपनी ताकत का एक नजारा कल दिखा है। इसके बाद में यह आंदोलन और मजबूत होगा और बढ़ेगा। इसकी जड़ें जो बहुत गहरी जा चुकी हैं, और ये अब जन आंदोलन में परिवर्तित होता चला जा रहा है। आंसू गैस के गोले वहां पर जो है छोड़े गए, जिस तरीके से देखा गया आईटीओ पर, वहां पर जो है किसान की भी मौत हुई, ट्रैक्टर को तोड़ा गया, वहां पर जो है गाड़ियों को तोड़ा गया, लेकिन उस सब को नहीं दिखाया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब आप इसी से बता दीजिए कि जिन ट्रैक्टर को तोड़ा गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, और केवल वहां की बात नहीं है, इधर से
दिलशाद गार्डन की तरफ से इधर से आने वाली कई गाड़ियों को तोड़ा गया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई हैं, और जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा उनकी वीडियो बनाई है, और लोगों ने वहां तक भी वीडियो बनाई है कि कुछ पुलिस वालों ने झंडे को भी नीचे डाल के उसके ऊपर जो मतलब पैरों से उसे कुचला गया है, इस तरह की भी वीडियो लोगों ने बनाई है। लगातार जो वो चीजें भी सामने आ रही हैं, तो इसको आप कैसे, दोनों तरफ के लोगों पर कार्रवाई होगी? देखिए, निष्पक्ष अगर बात हो तो जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर निष्पक्ष बात हो। लेकिन निष्पक्ष ये सरकार कभी भी नहीं रही है, ये हमेशा एक पक्षीय बात करती है और एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो झंडा फहराया गया है, ये एक धर्म विशेष के लोगों को, एक समाज विशेष के लोगों को, या मैं सीधे सीधे कहूं सिख समाज के लोगों को बदनाम करने की, उनको टारगेट करने की सीधी सीधी कोशिश है। क्यों है, आप इसको समझे, आप क्यों है? क्योंकि पहले ही दिन से खालिस्तान का जो है वो लगाया जा रहा है, इन पर टैग लगाया जा रहा है, और ये प्रचार किया जा रहा है। कह रहे थे वो तो सिद्ध हो रहा है ना, तो वो नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं कैसे सिद्ध हो रहा है? हाँ। क्योंकि सरकार ने यह षड्यंत्र बहुत पीछे से, जब सरकार, क्योंकि इस तरह का आंदोलन इस देश में पहले कभी नहीं हुआ आजादी के बाद। आजादी के बाद छोड़ दें, आजादी के बाद इतना जबरदस्त आंदोलन कभी नहीं हुआ, और फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से इस आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं वो सिख समाज के साथी वो लीड कर रहे हैं, और इनको तोड़ना सरकार के लिए संभव नहीं है, इनको झुकाना सरकार के लिए संभव नहीं है। इसलिए खालिस्तान का टैग लगाकर शुरू से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो फ्लैग जो फहराया गया, कल झंडा जो फहराया गया, ये उसी षड्यंत्र का एक नतीजा है। काम करने वाले सरकार के ही लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ काम किया है, और इससे ये देश भर में ये फैलाना चाह रहे हैं, जो इनका गोदी मीडिया कल से लगातार प्रचार कर रहा है कि बहुत बुरा काम हुआ है, बहुत गलत हुआ है, और ये देश पर कब्जा करने में, ये सारी की सारी सोची समझी रणनीति के तहत इनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जिम्मेदारी किसी, जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सारे नेताओं ने, आपने कल भी देखा होगा, आपने तो आप खुद कवर किया है, जितने भी किसान नेता हैं लगातार उन्होंने सभी से बाकायदा कि जो रूट दिया है हमको उसी पर जाना है, और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस परेड को हमें संपन्न करना है, और करने के बाद सीधे अपने गंतव्य पर वापस पहुंचना है। यह अपील लगातार की गई है सभी किसान नेताओं की तरफ से। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें राकेश टिकैत कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप जो है अपना जो है झंडा डंडा लेकर आए और आप समझ जाइए आपको क्या, तो उसको लेकर एक बड़ा, देखिए मैं नहीं जानता कि ये कौन सा वीडियो है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन कल राकेश टिकैत जी, ये हम सारे लोग जो थे हम साथ में ही थे। राकेश टिकैत जी ने जितने भी साथी थे सबको बहुत, वो हम भी थे, राकेश टिकैत भी थे, और भी कई किसान नेता थे, और सिख समाज के कई नेता थे जो गाजीपुर बॉर्डर पर जिम्मेदारी संभाल लेते। सभी ने सभी साथियों को, किसानों को समझाकर बहुत तरीके से उनको रिक्वेस्ट करके जो रास्ता दिया गया था उसी रास्ते पर भेजा गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ किसानों ने तय कर लिया था कि लाल किले पर जाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने तय कर लिया था, ये सारी की सारी पूरा षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ है, और ये षड्यंत्र केवल सरकार ने किया है, क्योंकि सरकार इस आंदोलन से पूरी तरह से घबरा चुकी है। इस आंदोलन को बदनाम करके इसको खत्म करने की, इसको उठाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी षड्यंत्र में ये सब कुछ किया गया। आप मुझे बताइए, अमित शाह जी की हाई लेवल मीटिंग हुई? नहीं, अमित शाह जी चाहे हाई लेवल और उससे भी हाईएस्ट लेवल की मीटिंग करें, वो उनका काम है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं। लेकिन मैं इतनी जरूर जानता हूं कि जो षड्यंत्र किया गया आपको उसकी वो समझ में आ जाएगी। देखिए, आप कई बार, आप हर बॉर्डर पर कवर करते रहे हैं, आप गाजीपुर बॉर्डर की मैं इसको बताता हूं तो आपको समझ जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर जब आप हैं तो NH-24 14 लाइन वाला वो है, 7 लाइन एक तरफ, 7 लाइन एक तरफ। उसमें क्या है, जब पुलिस प्रशासन ने जो कॉरिडोर दिया, जो रास्ता दिया कि आप वहां से गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए आनंद विहार और वहां से दिलशाद गार्डन यानी अप्सरा बॉर्डर जाएंगे, और वहां से फिर होते हुए आप ज्ञानी बॉर्डर और आराधना बॉर्डर होते हुए आप मोहननगर जाएंगे, मोहननगर से गाजियाबाद, और आप उस पर लाल कुआं पे जाएंगे, और वहां से फिर NH-24 पर आ जाएंगे। ये रूट दिया गया था, हम लोग उसी रूट पे थे। लेकिन इस रूट को केवल देने से नहीं होता, इस रूट को प्रॉपर तरीके से कॉरिडोर करना था, और पुलिस को मालूम था। रात को 1 बजे आप ये सारी चीजें दे रहे हो, और हमारी सबकी आप देखिए कि जो प्रशासन, जो हमारे साथी थे, सबने बाकायदा, ये मीडिया की न्यूज है, मेरी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी छोड़िए आप, मीडिया की न्यूज है, उसने बाकायदा बताया हर एक ट्रैक्टर का नंबर लिखा गया, हर एक ट्रैक्टर में जो व्यक्ति है उसका नाम, पता, उसका फोन नंबर, जो मोबाइल नंबर लिखा गया, इस तरह से एक एक को पूरी तरह से वो किया गया। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी क्या थी कि आप वहां से कॉरिडोर बनाते। अब आप देख रहे हैं कि जब 14 लाइन है और 14 लाइन में ट्रैक्टर है, तो व्यवस्था किसको बनानी थी?
प्रशासन को बनानी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। और उसको 14 लाइन वाला जो था उन सबको लाके एक लाइन में लेके जो नीचे से होते हुए और वो जो वहां से उस गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे से जाते, वो व्यवस्था बनानी थी, लेकिन कहीं व्यवस्था नहीं बनाई गई। और व्यवस्था यह है कि गाजीपुर फ्लाईओवर के ऊपर उससे थोड़ा सा उल्ली तरफ को, नीचे की तरफ को, गाजीपुर की तरफ को, वहां आपने वो लगा रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, तो लोगों को पता नहीं। और उस रूट में आप देखेंगे कि गाजीपुर से लेके दिल्ली तक कोई बीच में कट ही नहीं है, यानी कि जो उसमें फंस गया, यानी 3 लेन, ये 3 लेने, इन 6 लाइन में जो फंस गया वो आगे जाएगा तो दिल्ली तक जाना ही पड़ेगा, बीच में कोई कट ही नहीं है, यमुना पार करके रिंग रोड को टच करके जब आएगा वापस, ये स्थिति है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। उसको जो है इसी तरह से कॉरिडोर बना था बीच का, जो है दिल्ली ट्रैक्टर लेकर आया है, उसके लिए ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। आप उसके लिए कह रहे हैं अरुण जी, आप और हम रहते हैं, दिल्ली के लोग रहते हैं, कई बार उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां का किसान तो बिल्कुल अलग है। और जब उसे पता है कि परमिशन हमें मिल गई है, दिल्ली जाने की परमिशन मिल गई है परेड के लिए, तो वो व्यक्ति जिसको रूट की जानकारी नहीं है, तो सामने जो होगा वो कहेगा भाई ये क्यों लगा रखा जब परमिशन है। लिहाजा कुछ साथियों ने जो उसको साइड में किया और आगे निकल गए, उसको जो रोकना, इसलिए मैंने बार बार कहना है कि एक बैरिकेडिंग पहले लगा देगा जो गलत था, उसके बाद पूरा मसला खराब। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि बैरिकेड जो लगाए गए, जिस तरह से कॉरिडोर करना चाहिए था वो कहीं भी नहीं था। और बीच में जब वो बीच में डिवाइडर हैं, इधर भी डिवाइडर, इधर भी डिवाइडर, इधर भी डिवाइडर, पीछे जो है वो सारे ट्रैक्टर खड़े हैं, तो उनको आप एक कॉरिडोर में कैसे लाएंगे? बीच में से डिवाइडर आपको हटाना पड़ेगा, और डिवाइडर आप हटाएंगे, अगर आप नहीं हटाएंगे, जो किसान हटाते हैं, तो आप उन पे सेक्शन 427 आईपीसी का मुकदमा कर दोगे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया इन्होंने। आप कर दोगे? नहीं कर दोगे? तो वो क्यों करेगा? तो आपने उसको बीच में फंसा दिया, रास्ता ना इधर जाने का ना इधर जाने का, कहां जाएगा वो? लिहाजा उसने देखा कि बैरिकेड है, बैरिकेड को साइड कर दिया। प्लान था सब। भाई मैं तो बिल्कुल सीधी सादी बात कर रहा हूं कि सरकार का प्री प्लान था इस आंदोलन को बदनाम करने का, इसीलिए सारी अव्यवस्था की गई। अन्यथा जो प्रॉपर तरीके से बैरिकेड करके और आंदोलन को एक कॉरिडोर बनाया जाता, कभी भी ये गड़बड़ी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, मैंने एक नहीं सैकड़ों आंदोलनों में भाग लिया है। पिछले 30 साल का मैं आपको बता सकता हूं, सैकड़ों आंदोलनों में भाग लिया मैंने, जिसमें भी देखा तरीके से पुलिस जो रूट देती है उसकी कॉरिडोर करती है, ना उसमें से बाहर कोई जा सकता है ना बाहर से कोई आ सकता है, और उस तरह से बहुत तरीके से जो है आंदोलन संपन्न होते हैं। लेकिन इस आंदोलन में, क्योंकि पिछले 62 दिन से शांतिपूर्वक तरीके से चलने वाला आंदोलन, ये एकाएक ऐसा हो जाए ये संभव ही नहीं है। ये एक षड्यंत्र के तहत ये सारा सब कुछ किया गया है। तो चलता है, जैसे परेड चलती है तो उसमें आगे आगे पुलिस की गाड़ियां चलती हैं और पुलिस वाले चलते हैं रूट को, जो रूट दिया जाता है। तो इसमें कहीं ऐसा तो शायद नहीं दिख रहा था कि इसमें पुलिस आगे चल रही हो, उन्होंने तो बैरिकेड लगा दिया, बंद कर दिया। केवल आगे आगे नहीं, साइड में भी चलती है, वो बाकायदा रूट बनाया जाता है। और ये इसलिए बनाया जाता है कि किसी भी हालत में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। यही जिम्मेदारी है प्रशासन की कि जो रूट आप ये दे रहे हैं ना, आप परमिशन दे रहे हैं ना, तो आप रूट बता रहे हैं ना, उस रूट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने की, कॉरिडोर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, उसे वो बनाना चाहिए था। और वो जो अगर नहीं बनाते तो तब ये सारी चीजें हो जाती हैं। भीड़ तो होती ही है इतनी, तो भीड़ में कहीं ना कहीं कोई बात हो, इसीलिए तो पुलिस को पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए है। पुलिस का और काम क्या है? अगर पुलिस ये सारी व्यवस्था नहीं बनाए तो मतलब क्या है पुलिस का रहने का? अच्छा, एक बात और आ रही है कि जो लोग कह रहे हैं कि देश की बदनामी कर दी, झंडा फहरा के इस किसानों ने बदनामी कर दी। तो ये देश की बदनामी किसान कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री देश के बदनाम कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश की सरकार, ये पूरे एक षड्यंत्र के साथ इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, देश की बदनामी कर रहे हैं। और बदनामी नहीं, मैंने तो पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री इस देश को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो क्या उसमें बदनामी नहीं हो रही है कि देश जो है हंगर स्ट्राइक में, जो हंगर इंडेक्स में नीचे आ रहा है, देश शिक्षा के मामले में नीचे आ रहा है, आर्थिक व्यवस्था देश की पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, इससे बदनामी नहीं हो रही दुनिया में देश की? ये सारी चीजें हैं। तो इसको, आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश है। और क्योंकि गोदी मीडिया उनके हाथ में है और गोदी मीडिया ये लगातार प्रचार कर रहा है, तो सरकार और सरकार का गोदी मीडिया ये देश की बदनामी कर रहे हैं, ये देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं, और ये किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। साथी की मौत हुई है, और मौत भी उसकी जो जिस तरह से हुई है आपने देखा होगा।
आपने तो सारी रिकॉर्डिंग की है कि उसको पुलिस की गोली लगी है यहां पर इस साइड में, यानी कि दाहिनी तरफ यहां गोली लगी, उसका भेजा भी यहां से बाहर निकला हुआ है और उसके बाद में वो डिसबैलेंस होकर उसका ट्रैक्टर पलटा है, उसकी मौत हुई है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि गोली कैसे चली, क्यों चलाई गई है, गोली चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी या जानबूझकर उसको टारगेट किया, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेकिन वो जो साथी हमारा आज नहीं है हमारे बीच में, हमारा साथी शहीद हो गया, उसको हमारी तरफ, मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि, और उसके परिवार को तथागत के आशीर्वाद से इतनी शक्ति मिले कि इस दुख को सहन कर सकें। साथ में मैं अरुण जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी हैं, चाहे वो हमारे पुलिस के साथी हों, पुलिस के भाई हों बहन हों, चाहे हमारे जो किसान साथी हमारे भाई बहन हों, जो भी हों, जिनको भी कल की जो भी घटनाएं हुई उसमें जो भी जिसको भी चोट लगी है, जिसको भी जरा सी भी कहीं भी दिक्कत हुई है, उसके लिए मैं मेरी तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और मेरी जो है अच्छी भावनाएं संवेदनाएं उनके प्रति हैं और वो जल्दी स्वस्थ हों, ऐसे मेरी कामना है। सर अगर इस तरह से कार्रवाई करनी पड़े तो कानून क्या कहता है? नहीं देखिए, कानून तो ये कहता है कि जो भी कोई घटना घटी है उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर गोली और जो भी दोषी है, कोई भी हो, जो भी दोषी है, उस दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। पैरों से नीचे गोली चलाने के लिए होता है, अगर निश्चित रूप से देखिए, उसका पहले वो होता है कि गोली चलाने तो बहुत बाद की बात आती है। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, फिर उनसे भी बात नहीं होती है तो फिर हल्का बल प्रयोग किया जाता है, लाठी चार्ज जिसको आप कहते हैं, फिर भी नहीं होता तो फिर भारी जो है बल प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद भी नहीं होता है तो रबड़ की गोली चलाई जाती है, वो नीचे मारी जाती हैं पैरों में, और फिर नहीं होता है फिर टारगेट किया जाता है, जो मेन बुलेट है उनको चलाया जाता है, वो होता है। ये एक तरीका है, एक सिस्टम है, और बाकायदा जो व्यक्ति इंचार्ज है वो उसका आदेश देता है, तब ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन कल जो घटना घटी है वहां पे आईटीओ पे, ऐसा कहीं को देखने को नहीं मिला। और जो गोली लगी है उस व्यक्ति को, यहां उसके सर में गोली लगी है, जवान वो साथी है जो आज हमारे बीच में नहीं है, ये निश्चित रूप से आप कह रहे ट्रैक्टर तो पलटा है, मैं मानता हूं, लेकिन ट्रैक्टर पलटा कैसे है? वो नहीं बताया जा रहा, वो नहीं बताया। वही बात है, असली वही वाली बात है कि ये मीडिया इतना बेशरम और दलाल गुलाम मीडिया हो चुका है कि ये जो है जो सच है उसको नहीं बताएगा। जब उसको गोली लगी है, स्वाभाविक है जिस व्यक्ति को सर में गोली लगी है उस व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसको गोली लग के बैलेंस बिगड़ा, उसका जो ट्रैक्टर जो वो पलट गया। वो ट्रैक्टर पलटने से मरा नहीं है, मरा वो गोली लगने से है, और गोली लगने के बाद डिसबैलेंस होकर तब ट्रैक्टर पलटा है। इसको ऐसे, ये है सच उसको, और इसी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।